बीजेपी की राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा है, तेलंगाना सरकार ने विकलांगों के लिए लाभ और अन्य अवसर सिर्फ इसलिए छोड़ दिए हैं वे पेंशन दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने खुलासा किया है, मोदी के नेतृत्व में विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 लागू होने के बाद विकलांग व्यक्तियों की संख्या में कमी आई है। सांसद डॉक्टर लक्ष्मण ने बंजारा समारोह हॉल में दिव्यांगों के लिए ट्राई साइकिल वितरित के लिए पंजीयन कार्यक्रम की शुरुआत की है। उन्होंने कहा है, केंद्र सरकार निगम फंड और सहायक उपकरण वितरण के लिए विशेष शिविर लगाकर दिव्यांगों की मदद कर रही है। मोदी सरकार ने विकलांगत वित्त निगम के अंतर्गत 875 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जो शिक्षा के लिए विशेष छात्रवृत्ति देकर उनकी उच्च शिक्षा का समर्थन कर रहा है। दीनदयाल ने कहा है, दिव्यांग पुनर्वास योजना के माध्यम से 508 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिससे दिव्यांगों को स्वरोजगार मिल रहा है। उन्होंने विकलांगों की मदद करने वाले गैर सरकारी संगठनों के केंद्र द्वारा 300 करोड़ अनुदान जारी करने का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है, तेलंगाना सरकार हजारों विकलांग लोगों के लिए शिविरें भी नहीं लगा रही है। विधायक कल्लेरू वेंकटेश ने भाजपा माध्यम प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और बाग अंबरपेट डिवीजन पार्षद पद्मा वेंकट रेड्डी के साथ बाग अंबरपेट डिवीजन की डीडी कॉलोनी में नव स्थापित नया किचन रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है। आयोजकों को भी बधाई दी। मुरलीधर राव ने कहा है, डीडी कॉलोनी में जिस चौराहे पे युवाओं, महिलाओं और कर्मचारियों का आना जाना होता है, वहां मिलेट कॉन्सेप्ट के साथ नई रसोई स्थापित करना सराहनीय है। आशा है ये सफल होगा। वर्ष 2023 को बंजरा वर्ष घोषित किए जाने के कारण हर कोई बाजरा के प्रति जागरूकता पैदा कर रहा है। आयोजक डॉक्टर कल्याण ने कहा है, टिफिन, दोपहर का भोजन और रात का खाना सभी बाजरा से तैयार किया जाता है। कहा जाता है ये हर तरह के बाजरे के टिफिन मिलते हैं। पीड़ित डॉक्टर तिरुपति ने जनगाम विधायक मुथिरेड्डी यादगिरी रेड्डी से उनकी जान बचाने और उनकी रक्षा करने की मांग की है। जनगाम जिले के तरलीगुपल्लू मंडल के बोटलावड़े गांव के सर्वे नंबर 3988 में 20 एकड़ के खेत है। मुथिरेड्डी पे उनके खेत पे कब्जा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। पीड़ित डॉक्टर तिरुपति ने शिकायत की है, उन्हें और उनके माता पिता को मुथिरेड्डी के समर्थकों द्वारा परेशान और आतंकित किया जा रहा है। उन्होंने दुख जताया है, वे उन्हें मारने और उनकी संपत्ति छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद की जिस कॉलोनी में वो शिक्षक के तौर पे काम कर रहे हैं, वहां उनके समर्थकों ने आकर हमला कर दिया है। 30 लोगों ने आकर काचीगुड़ा स्थित उनके आवास पे हमला कर दिया है। काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। उनकी जमीन जब्त करने में जिला पुलिस अधिकारी भी शामिल है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है, अगर उन्हें उनके परिवार के सदस्यों से कोई नुकसान होता है तो वो मुथिरेड्डी जिम्मेदार है। उन्होंने सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। बहुप्रतीक्षित कांड लोकाया गेटवे आईटी पार्क काम शुरू हो गया है। 8 एकड़ जमीन पे करीब 1000 करोड़ की लागत से आईटी पार्क बनाने जा रहा है। कंडोलायक में गेटवे आईटी पार्क पे आखिरकार काम शुरू हो गया। यहाँ राज्य सरकार ने 8 एकड़ जमीन पे करीब 1000 करोड़ के फंड से आईटी पार्क बनाने का फैसला किया है। कोमपल्ली आईटी एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन उड़गती वेंकटेश्वर रल्लू ने कहा है, हालांकि मंत्री केटीआर द्वारा आधारशिला रखे हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है। यहाँ के लोग कोमपल्ली आईटी उद्यमी और अगर काम शुरू होता है तो कई लोग रोजगार का माहौल विकसित होने की उम्मीद है और इंतजार कर रहे हैं। इन कार्यों को शुरू करने आ रही है बाधाओं को दूर करने के लिए वे कई बार सरकारी अधिकारियों से मिल चुके हैं। इसके साथ ही जिस कंपनी ने आईटी पार्क के निर्माण की जिम्मेदारी ली है वो काम करने के लिए आगे आई है। अधिकारियों ने कहा है, कोमपल्ली आईटी एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के तत्वावधान में काम शुरू हो गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग नई दिल्ली से आए 2 अधिकारियों ने मतदाता पंजीकरण चुनाव व्यवस्था की निरीक्षण किया है। नई दिल्ली से ईसीआई के अफसर सचिव अजय कुमार और अनुभाग अधिकारी संदीप कुमार आईआरओ कार्यालय गए हैं। नामपल्ली विधानसभा क्षेत्र के इलेक्टोरल अधिकारियों कार्यालय में विभिन्न मुद्दों के बारे में पूछताछ की है। इस मौके पे उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं, लिंग अनुपात और ईपी अनुपात की जानकारी ली। दूसरी ओर वाईएसआर के हिस्से के रूप में मौजूदा मतदाता सूची जारी करने की पृष्ठभूमि में
ईआरओ ने दावाओं, आपत्तियों, परिवर्तनों और परिवर्धन मतदाता पंजीकरण पर स्वीप कार्यक्रम विशेष अभियान की गई है और कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। इस कार्यक्रम में डिप्टी कलेक्टर श्रीधर, ईआरओ अजने युलू, आरओ लवन्या और अन्य भाग लिया। रूचिवादी हिंदू धर्म पे अनुचित टिप्पणी करने पर तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन से बीजेपी नेता नाराज है। कुत्तापेट चौराहे के पास प्रति आत्मा पुतला दहन किया गया है। रूढ़िवादिता पे अनुचित टिप्पणी करने के बाद भाजपा गड्डी अन्नाराम मंडल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन का कुत्तापेट संकरिये के पास पुतला जलाया है। स्टालिन से माफी की मांग की गई है। वहीं इस कार्यक्रम में साई रेड्डी, वेणु और संदीप, शिवा, रघु, चंद्रशेखर, निखिल, गणेश, महेंद्र और अन्य हिंदू युवाओं ने भाग लिया। तेलंगाना विधानसभा में बीजेपी से जबरदस्त टक्कर मिल रही है। विधायक की टिकट के लिए उम्मीदवार जम के आवेदन कर रहे हैं। उम्मीदवार बीजेपी से चुनाव लड़ने में दिलचस्पी दिख रहे हैं। टिकट पाने के लिए होड़ मची हुई है। कुछ नेता अपने टिकट पे दावा कर रहे हैं। मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने कहा है, विनायक चतुर्थी उत्सव मनाने के लिए ग्रेटर हैदराबाद शहर में सभी व्यवस्थाएं की जाएगी। वॉइस ओवर 8। विनायक चतुर्थी उत्सव के अवसर पे उप महापौर श्री लता शोभन रेड्डी, आयुक्त रोनाल्ड रोज, भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के प्रतिनिधियों के साथ पुलिस, HMT और एंड मेट्रो जल बोर्ड, स्वास्थ्य अग्निशमन विभाग, GHMC के प्रतिनिधियों के साथ सामान्य बैठक। GHMC मुख्यालय में मेयर की अध्यक्षता में गणेश उत्सव की तैयारी का आयोजन किया है। वहीं GHMC मेयर विजया लक्ष्मी ने कहा है, विनायक चतुर्थी उत्सव के दौरान शहर में बिना किसी कमी के सभी आवश्यकता व्यवस्थाओं की जाएगी। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के प्रतिनिधियों ने कहा है, वे सुझाए गए सभी बिंदुओं पर विचार करेंगे और सभी व्यवस्थाएं करेंगे। HMT द्वारा मोबाइल क्रेन को पिछले वर्ष की तुलना में अधिक क्रेन लगाने का आदेश दिया गया है। मेयर ने कहा है, सड़क बैरिकेडिंग, स्वच्छता, सार्वजनिक शौचालय, मोबाइल पेड़ कटाई, छटाई, स्वास्थ्य शिविर, नाव, तैरक, निरंतर बिजली आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, पॉट हॉल, सड़क मरम्मत और अग्निशामक यंत्र, पेयजल आपूर्ति आदि की व्यवस्था की जाएगी। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर DS चौहान ने इस महीने की 18 तारीख से शुरू होने वाले गणेश उत्सव की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। नाडेमेट स्थित आयुक्त कार्यालय में IPCS, रचाकुंडा DCP, अंतरिक्ष DCP, ACP और सभी पुलिस स्टेशनों के SHO ने भाग लिया। रचाकुंडा CPDS चौहान चाहते हैं लोग गणेश उत्सव मनाएं, जो राज्य के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। शांतिपूर्वक और भव्यता से अधिकारियों का ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है, गणेश विसर्जन योजना के अनुसार हो रहे कोई गलती ना हो। गणेश प्रतिमाओं की स्थापना के संबंध में निरीक्षक पहले से ही आयोजकों के साथ बैठकर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर ले। गणेश उत्सव के दौरान कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और इस संबंध में सभी को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने संबंधित क्षेत्रों में निकाय विभागों के साथ सामान्य स्थापित करने का सुझाव दिया है। अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया है, समारोह बिना किसी अप्रिय घटना की शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जाए। पटनचेरू विधायक गुडे महिपाल रेड्डी ने गुरु पूजन उत्सव के अवसर पे निर्वाचन क्षेत्र के 150 निजी स्कूलों के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को सम्मानित किया और स्मृति चिन्ह प्रदान किए हैं। विधायक महिपाल रेड्डी ने कहा है, छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में शिक्षकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। समता मुल्क समाज के निर्माण में उनकी भूमिका बेहद अहम है और इस मौके पर आयोजित कई सांस्कृतिक कार्यक्रम ने भी सभी का मनोरंजन किया। GHMC और वाटर वर्क्स विभाग द्वारा 1 साल से कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय नारायण दास ने कहा है, ईस्ट मार्ले डमपल्ली में टीचर्स कॉलोनी में लेन नंबर 5 पर पिछले 1 साल से जल निकासी बह रही है। उन्होंने कहा है, संबंधित विभाग से कितनी बार शिकायत की गई, ये समस्या का समाधान नहीं हुआ है। कॉलोनी निवासी नारायण दास ने हमारे चैनल के माध्यम से GHMC जोनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से जल निकासी के अतिप्रवाह को रोकने के लिए उचित उपाय करने का अनुरोध किया। जन्नरम PCCF लोकेश जायसवाल ने कावल टाइगर रिजर्व में वन्य जीव कार्यशाला का उद्घाटन किया है। घास के मैदान विशेषज्ञ डॉक्टर मुराटक ने फील्ड स्टाफ के लिए देशी घास फाइलिंग
बाग प्रसिद्धि प्रोटोकॉल पर सत्र आयोजित किए। फिल्म निदेशक सीपी विनोद कुमार ने फील्ड स्टाफ को घास के मैदान पे प्रबंधन और वाटरशेड परिस्थितिकी तंत्र में कावल टाइगर रिजर्व सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जानकारी दी। टाइगर रिजर्व सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए महबूबाबाद, कुत्तमगुडम, खम्मम, मुलुगु और भोपल्ली के बाग वाले क्षेत्रों के डीएफओ, फील्ड स्टाफ और कवल के साथ साथ टाइगर रिजर्व के कर्मचारी उपस्थित थे। जन्नाराम के चिड़ियाघर से बाड़े में 20 मुस हिरणों की नर्म रिहाई पर फील्ड परीक्षण आयोजित किया गया है। तेलंगाना में मूस हिरण संरक्षण कार्यक्रम सफल रहा है और जंगल में व्यवहार संतान स्थापित करने के लिए जंगली रिहाई शुरू की गई है। प्रसिद्धि हड्डी रोग विशेष डॉक्टर सुधीर धाड़ा ने कहा है, उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी से घुटनों का 2000 से अधिक इलाज सफलतापूर्वक किया है। विवर्णन जुबली हिल्स इंपियन अस्पताल में सामने आए। उन्होंने कहा है, घुटने के दर्द से पीड़ित लोगों का इलाज बिना किसी ऑपरेशन से गुणवत्तापूर्ण प्लाज्मा थेरेपी से किया जा रहा है। प्रसिद्ध रेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर ने कहा, उनका अस्पताल जिसने देश में पहली बार इस उपचार पद्धति को उपलब्ध कराया है, आज तक 20,000 उपचार सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है। घुटने के दर्द से पीड़ित लोगों से प्राप्त प्लाज्मा सोनोसाइट मिशन से इलाज किया जा रहा है। Like Dr. Sudhir was mentioning, 2018 we started this, but since even before that, since 1 decade, sir has been researching a lot on this treatment. After a lot of research, we found out that why this treatment is not very popular. So after a lot of research, we found out that in Indian population, what are the things that we need to make corrections. So we have formed a specific protocol. For every patient, we identify the cause and how much is the damage. According to that, we plan a customized protocol, and that is why we are getting a good results. So our results are more than 80-85%. And every patient's there are a group of doctors who sees, and then there are a group of physiotherapists. Then there is a group of dietitian, occupational therapist. So every patient will have to go through that, and each problem is identified. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स अपनी प्रतिबद्धता के तहत ग्राहकों को खड़ा सोना उपलब्ध करता है। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में स्टीक विनिर्माण लागत पत्थर का वजन, शुद्ध वजन, आभूषण पत्थरों के मूल्य के साथ एक पारदर्शी मूल्य सूची उपलब्ध है। कुतुबुल्लापुर विधानसभा क्षेत्र के बच्चूपली थाना क्षेत्र में नाले में गिरने से मौत की घटना के बारे में बालानगर डीसीपी ने लोगों को सतर्क किया। उन्होंने कहा है, अगर बारिश के कारण कहीं भी मैनहोल, नालियां और करंट जैसी कई समस्याएं हैं तो पुलिस को पहले से सूचित किया जाए और सहयोग किया जाए तो किसी भी जनहानि को रोकने के लिए कदम उठाया जाएगा। यदि डायल फ्री नंबरों के माध्यम से स्थानीय पुलिस और नगर निगम अधिकारियों से शिकायत की जाती है तो वो 24 घंटे उपलब्ध रहे।